जो दड़ी बिछाते थे, जो झंडा ढोते थे, उनको टिकट दिया जाता था। जिनको देश के प्रति स्नेह थी, संविधान के प्रति निष्ठा थी, कर्तव्यनिष्ठ थे, क्रियाशील थे, आज उनको टिकट दिया जा रहा है कि हत्या करने में कीर्तिमान स्थापित किए हो, बैंक को लूटे हो, देशद्रोह के मामले में फंसे हो, खजाना लूटे हो, आज उनको टिकट दिया जा रहा है ताकि इनके भय से लोग इनको वोट देगा। तो संख्या बल पर ही सरकार बन रहे हैं, 6 बार चुनाव लड़े हैं, मंत्री नहीं बने। हमको मंत्री बनाएगा, हमको लल्लुआ जानता था कि ये बहुत डेंजर है, वो नीतीश कुमार जानता था। हाउस में सरकार हमारी थी, नीतीश कुमार की उजाई करते थे हम सदन में। सदन में हमको 2 बार गुड पार्लियामेंटेरियन का खिताब मिला है, पहली बार भी या सेकंड बार भी। देते लास्ट में कह दिया कि मेरे सेना के प्रिय जवानों, सरकार के आदेश अगर लोकतांत्रिक हो तो पालन करना, और लोकतंत्र के खिलाफ हो तो उसका बहिष्कार करना। डेट वाज कॉल मिलिट्री रिवॉल्यूशन। जिस कौम से आते हैं वो कौम कहा जाने हमने उनके साथ कौन अपराध किया कि वो माने 60% सदा विरोध किया, 60% सदा विरोध। में मंजीत भी बोलता था, मंजीत MLA साहब बेचारे, वो बोलता था, और लोगों में कोई जान नहीं थी, अब लोग माने घिसी पीटी लोग थे, लेकिन मंजीत जी बोलते थे। तो गोपाल का जो मंत्री हुए थे सुभाष बाबू, वो तो हमको लगा कि 200 वर्ष कोई नहीं बोले। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्ता में आज हमारे साथ नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, सतदेव प्रसाद सिंह। उनका नाम हुआ, 2 बार विधायक रहे हैं, JP सेनानी रहे हैं, काफ़ी सक्रिय राजनीति में इनका नाम रहा है। हम पूरी बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो ये कार्यक्रम चलाते हैं संघर्ष की अधूरी दास्तां, तो इसका मुख्य मकसद हम लोगों का यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों का राजनीतिक जो समय रहा, दिनचर्या रहा, कैसे राजनीति किए, उस दौर की राजनीति में और इस दौर की राजनीति में बड़ा अंतर है। तो आज जो युवा है उनको आपके अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त हो, यही हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। धीरे धीरे हम प्रश्नों को पूछते जाएंगे। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रहा? स्नातक विज्ञान है जी। सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आप कब प्रवेश किए, क्या उम्र था? देखा जाए 1974 में मैं 4th ईयर में था, स्नातक 4th ईयर में। 18 मार्च की रात्रि में मेरी गिरफ्तारी हुई। कारण था कि हमारे छात्र गुजरात का 12 सूत्री मांग किया था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे। मांग कोई ज़्यादा नहीं था, फीस कम करने की थी, कैलेंडर के तहत पढ़ाई की बात थी, नियमानुकूल समय पर परीक्षा की बात थी, परिणाम घोषित करने की बात थी, छात्रावास की व्यवस्था की बात थी। उसको माने नहीं, छात्रों का आंदोलन चला, उसमें गोलियां चली, कुछ छात्र मारे गए। उसके समर्थन में बेतिया के छात्र सब में रोड पर आया, वहाँ भी गोली चली। ये घटना 16 तारीख को बेतिया की है, मार्च का मामला था, 74 का घटना। हम लोगों ने सोचा कि ये इसकी छपरा में भी होनी चाहिए, विरोध दर्ज होना। हाँ, 18 के रात में कलेक्टर कंपाउंड में 5 को हम लोगों ने बैठक की कि कल है हम लोग सारण को बंद करेंगे। लेकिन लगता है कि हम भी में से किसी के द्वारा इसकी सूचना कलेक्टर को दे दी गई। रात को करीब 2 बजे हम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने आवास पर सोए थे। उसी क्रम में गिरफ्तारी के लिए SP, कलेक्टर, SDPO मैंने 20 भार फोर्स आ गया। हमसे पूछा लो कि आप घर चले जाइए। मैंने कहा कि मैं चला जाऊँगा। तो कहले कि कल हम गाड़ी दे देंगे, आप चले जाइए। तो हम कहले आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। D महेश्वरी उस समय कलेक्टर था। वो कहा कि समझ गया कि ऐसी सी बात है, ये सब मानेगा नहीं, आवाज़ थोड़ा बड़ा कड़ा है। तो कहला कि आप रेड बुक पढ़ते हैं? हम कहें रेड बुक पढ़ना कोई पाप नहीं है, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, रेड बुक है मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं रेड बुक नाम सुना हूँ। जबकि मेरे पास रेड बुक था लेकिन वो दास कैपिटल में था। बहुत खोज खाज किया, लोग नहीं मिल पाया। अगर वो मिल गया होता तो मैं आज तो आपके सामने नहीं होता, आज मैं किसी सेंट्रल जेल में होता। भगवान की कृपा से दास कैपिटल नहीं मिला। वो छोटी बुक होती है, काल मस्तूम का लिखा हुआ है माओ साहब। लेकर गया, हमको भगवान बाजार थाना पर ले गया। भोर हुआ 6 बजे, तबीयत क्रिया सीमित होने के बाद हम लोगों को उस छपरा जेल में सेटअप कर दिया। लेकिन मजिस्ट्रेट का दस्तखत नहीं था। त्रिजुगी नारायण सिंह जो सुप्रिटेंडेंट था छपरा जेल का, वो बहुत बड़ा पामिश था। कहा कि ये देश में लगता है आग लगेगी, अगर देश में आग नहीं लगती
क्या कि बताया, मौसम देख कर बता दिया कि देश में आग लगने की संभावना आकाश बता रहा है। अब विदाउट मजिस्ट्रेट दस्तखत कैसे भी दिया, हम नहीं लेंगे जी। आई लगता है कि 7 गिरफ्तार हुआ है पूरे शहर से, जिसकी जनसंख्या 30 से 40 लाख है, ये सब खूंखार है, रिटर्न कर दिया। लोग आंख मिचते उठ रहे थे, लोग कहा कि साला साल छापड़ा को तो ये प्रशासन अशांत कर दिया, टाउन थाने में चले गए। तो भाई सबने कहा कि आप जेल भेजोगे तो हम लोग को पहले कुछ खिलाओ, कारण कि 6 बजे के बाद जो जाता है जेल में नू उसको खाना नहीं मिलता है, समझ लेना है, नहीं मिलता है। अच्छा, आज 6 बजे के बाद जो जेल में शाम को जाएगा उसको भी खाना नहीं मिलता है, क्योंकि राशन उतना ही लोगों को बनता है जितना लोग की हाई उपस्थिति। आप तो एडवांस हो गए आमद का नहीं बनता ना। खाओ लिए ताले प्रकाश लॉज, सेकंड हॉस्टल, राणा लॉज, सिन्हा लॉज कि करीबन 5-6 हजार लड़के जुट गए। जी। लड़के सब कहा कि अरे क्या हो गया भैया, तो कहा कि देखो ये तो प्रशासन की गुंडई है, सोए में हम लोगों को गिरफ्तार किया है, नो कॉज एट ऑल एनी बट है बारिश के। हमने भाषण दिया, हमने कहा कि आंदोलन गुजरात के आंदोलन का परिणाम हम लोग की गिरफ्तारी है। ऐसी परिस्थिति में छात्र का कर्तव्य है अपने मित्र दोस्त की मदद करना, यही इस देश की परंपरा रही है। छात्र इस देश की दिशा को परिवर्तन किया है, वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे राम लोहिया जी की लड़ाई हो, चाहे सती प्रथा की लड़ाई हो, जब जब इस देश को जरूरत पड़ा बिहार अग्रणीय होकर के सफलता के कगार पहुंचाया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, छात्र हैं, आज छपरा में आंदोलन करके छपरा के शहरों को बंद करो, चाहे उसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देना कबूल करो। हम लोग को भेज दिया लो जेल, हम लोग नारा लगाते चल दिया, पैदल कर नहीं जाएंगे गाड़ी से, चल पैदल ले चलो, तो टाउन थाना से जेलवा पड़ जाएगा 1 किलोमीटर से ज़्यादा। अब एक आंदोलन शुरू हो गया, आप लोगों का स्लोगन देखो, हवा बना और लड़के लगे पत्थर चलाने टाउन थाना पर। भाई एसपी पागल कहा गोली चलाओ, तो गोली चलाए तो लड़के नहीं मरे, उसमें वो मरे। ऐसे मेथी में जो बेदाम बेचता है, बेदाम बेचने वाले फुटपाथी दुकानदार ने घूम घूम कर नहीं बेचता है, वो 4 की गोली लग गई, उसकी मृत्यु हो गई। कर्फ्यू लग गया, और कर्फ्यू लगने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, आग लगी वगैरह भी हुआ, बहुत जराए उराए लोग। तो मैं राजेंद्र कॉलेज, जगदम कॉलेज, राम जयपाल सिंह कॉलेज के दर्जन प्रोफेसर गिरफ्तार हुए। आग लगी केस, उन पर मर्डर केस, उन पर डकैती केस, रंगदारी, 100 मिनिमम केस दर्ज किए गए। हम लोग को छोड़ दिया 51 दिन के बाद। जयप्रकाश जी 23 अप्रैल को आए आंदोलन में, उसके बाद आंदोलन चलने लगा, पढ़ाई शुरू थी, हमारी पढ़ाई में कर रहा था। उन्होंने बिहार बंद किया 2, 3, 4 अक्टूबर 74 में। तो मैं 4 तारीख को विशाल रैली के साथ बसंतपुर को बंद कराया, जिससे मेरी गिरफ्तारी हुई। मैं कहा कि आप डोंट अरेस्ट अदर, दूसरे का अरेस्ट मत करो, आई एम लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मुझको अरेस्ट करो। हम यहाँ से 6 आदमी गए गिरफ्तार हो गए, मानिकचंद राय जी भी थे उसमें। सिवान गए तो सिवान अनुमंडल जेल था, नरकीय जेल है साला, अब तो बड़ा जेल हो गया। आंदोलन शुरू हो गया, गए तो बिहार में आंदोलन शुरू, जेल प्रशासन असमर्थ होकर हमको भेज दिया कहाँ, हजारीबाग में, वहाँ जो चंदवारा कैंप जेल बना था, चंदवारा कैंप जेल, जहाँ पर बांग्लादेश के रिफ्यूजी रहते थे, उसमें मैं चला गया। हम लोग देखा कि यार 46,000 लोग हैं वहाँ, बुझाए कि हम मेला में आ गए। वहाँ ट्रक से आता था, कमल लूट लेता था, लालटेन आया लूट लेता था, राशन आया लूट लेता था, और नेता एक से एक थे वहाँ। बिहार वाला बैठक हुई और व्यवस्था को मैं कर दिया, मैं जेल में था, आपको ज्ञान थी, लगे चलने। जयप्रकाश जाए चंदवारा कैंप जेल में, उन्होंने कहा बेल नहीं कराना है, सरकार छोड़ देगी तो वाह, और नहीं तो बेल नहीं कराना है। अब मन करते घरे चल जाना है, फिर चलना है। तो हम लोग दिन भर घूमते थे, बहुत साल हुआ, तिलैया वगैरह जाते आते थे, क्या कि तो शेरशाह सूरी का बना हुआ सड़क है। 3 महीने के बाद हमने कहा कि मान की राय चलो, ये मान की राय जी थे, हम लोग 5-7 आदमी थे, चल दिए घरे। तो उस समय सेक्शन बहुत खराब लगा था हम पर, यहाँ पर पोस्टल कटला थी, उस समय भी हम पर DIR लगा था। आंदोलन सफलता की ओर बढ़ने लगी, हम पढ़ाई करने लगे, ताले आपातकाल लग गया। दिल्ली हम लोग गए थे, दिल्ली चलो रे, जयप्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली चलो रे, मंत्रियों इस्तीफा दो, विधायकों इस्तीफा दो, MP इस्तीफा दो। उसी क्रम में कहा कि दिल्ली चलो रे। तो दिल्ली में हम लोग गए, जयप्रकाश जी भाषण देते देते लास्ट में कह दिया कि मेरे सेना के प्रिय जवानों, सरकार के आदेश अगर लोकतांत्रिक हो तो पालन करना, और लोकतंत्र के खिलाफ हो तो उसका बहिष्कार करना। डेट वाज कॉल मिलिट्री रिवोल्यूशन, डेट वाज कॉल मिलिट्री रिवोल्यूशन। इंदिरा जी ने
आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की बैठक बुला दिया। दैट पीरियड प्रेसिडेंट थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, वो जो थे UAE में थे, गए थे, विशेषकर उनको बुलाया गया और कहा कि इस पर दस्तखत करो। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं आपातकाल पर दस्तखत करूं। तो कॉले कि तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि भारत की तीनों विंग्स तुम्हारे प्रेसिडेंट हॉल को घेर लिया है, मैं तुमको अरेस्ट कर लूँगी। मैंने मजबूरन फखरुद्दीन अहमद दस्तखत किया। अब आपको याद होगा कि 1 महीने के बाद मरी हो गया, हार्ट अटैक हो गया उनका लैट्रिन में, कि देश की जनता को मैं क्या बताऊंगा। क्या कि राष्ट्रवाद थी, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम थी। आज की बात नहीं है। आज तो दिन भर करेगा हत्या, कुकर्म, लूट, और राष्ट्रवादी कहलाता है। आपातकाल हुआ, फिर 19 जुलाई को मेरी गिरफ्तारी हो गई। मैं उस समय जा रहा था MSc में एडमिशन लेने के लिए, शनिवार का दिन था, मैं अरेस्ट हो गया। और तब हमको भेजा सिवान। हम लोग उस समय 6 आदमी थे, फिर सतपुर से, भगवानपुर से 6 दिन के बाद भेज दिया भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में। तो विशेष केंद्रीय कारा में वही लोग रहते हैं जो IPF के लोग, आनंद मार्गी, आज जो सजा प्राप्त लोग हैं या खूंखार अपराधी है, उनको रखा जाता है, पॉलिटिकल लोग को रखा जाता है। वो 1.5 एकड़ में हुआ। लेकिन जब गए हम जेल गेट पर, तो उसको हेड देखने के लिए बुरी किए, तो हमको लगा कि अब ये जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी, भाई जो टोपी सिर का गिर जाएगा, इतना ऊंचा बाउंड्री बनाया है। लेकिन 26 महीना के बाद बेल आउट हुआ। 26 महीना जेल में रहे? हाँ। अच्छा। तो वो बेल आउट हुआ, बेल के बाद हम आ गए घरे। उसके बाद जनता पार्टी की गठन हुई, उसमें मैंने बहुत भूमिका निभाया। हमारे रामदेव बाबू पलका MP हुए, रामदेव सिंह, और ये रघुनाथपुर वाले रामदेव बाबू, 2 बार MP यहाँ हुए हैं ना। 80 में बेचारे को लोगों ने मिलजुल कर हरा दिया, मैंने माइनर वोट से हार गए। तब परिस्थिति आई कि तब मैं से कहाँ जाऊँ, मैं तो कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी हूँ। यहाँ कम्युनिज्म के कोई आधार नहीं था, नेता नहीं थे, सब मरे गले सरे हुए थे। तो मैंने मित्र लोगों ने कहा कि BJP में ही चलो, अटल जी अच्छे आदमी हैं। ठीक है, अटल जी के साथ चला गया। हम लोग नारा लगाते थे, अंधकार में एक चिंगारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, भारत के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, 3 को लगाते थे। फिर 1992 में लाल किला पर झंडा फहराने का उद्घोष हुआ। मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे। कोई नाम डरे नहीं लेता था जाने के लिए बाबू। कारण है कि कश्मीर से जम्मू के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक ही गो रास्ता है, इधर से गाड़ियाँ खुलेगी तो उधर बंद रहेगा, और उधर से खुलेगी तो इधर बंद रहेगा। तो हम लोग का फीस लगा 110 रुपया बस का, आइडेंटिटी कार्ड बना, कि जब मरने के बाद ये कार्डवा से तो मालूम हो जाएगा कि कौन कहाँ का है। तो टोटल हम लोग 40,000 पूरा देश से गए। कितने राष्ट्रभक्ति थी समझ जाना। सब फीस जमा हो गया। जो लोग थे रोइए रहे थे। हम लोग जगन्नाथ मंदिर में थे जम्मू में, हमने सोआ था। हमको रविंदर जी को थे, बाहर के बेचारे नहीं है दुनिया में, जगाई। तो हमारे उस समय अध्यक्ष थे जिला का राजीव सिंह, प्रोफेसर राजीव बाबू, तो भी रो रहे थे। हमने कहा कि तब ये क्या हो गया, कहा है आप लोग रो रहे हो? कलापति मिश्र भी थे। तो जितना लोग हम लोग जाएंगे कोई घूम के आएंगे नहीं। क्या कितना बम्पार्टमेंट हो रहा था हुआ कि मुश्किल था, लगता था कब वही जगह गिरेगा। उम्मीदों नहीं थी कि कोई बच के जाएगा। तो हम करीब तब क्या करने आए, जब सिवान स्टेशन पर आए तब बच्चियाँ आपको आरती दिखाई, टीका किया। आप राष्ट्र के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए आए हैं। यहाँ का जवान वंदे मातरम का नारा लगाता है, आपको देखकर सैल्यूट मारता है। यहाँ की जनता आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तो कर्ता का परिचय देना था तो नहीं आना चाहिए। आप कौन मत जाओ में जाएंगे। अब हम जो रुपया फिर दे दिया, तब अब क्या करें, लोग सब लोग दिया। तले शाम को अटल जी ने निर्णय लिया कि गोली कांड जो हुआ था अयोध्या में, मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, जिसमें काफ़ी लोग बड़े थे, जिसकी बड़ी शिकवा शिकायत हुआ कि नेता लोग अपने बाहर रह गए और कार्यकर्ताओं से सरजू की जल लाल हो गई। तो कहे कि इस बार हम लोग मरेंगे, तुम लोग रहेगा तो अपना देश को संभालेगा, हम लोग जाएंगे। 120 लोगों का जाथा तैयार हुआ। परेड मैदान पर भाषण शुरू हुआ। 25 को भाषण उधर दे करके मैंने सब लोग को कहेंगे शांत कर लो। उसके बाद आगे रगे रहने दल में चलने लगा। अटल जी अडवाणी जब बहुत मानते थे हमको, प्रमोद जी भी थे, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी वगैरह सब लोग आए हैं यहाँ हमारे यहाँ। राजनीति में था, चुनाव लड़ा, जीता। 10 में हमारा टिकट बेच दिया लोग, करीब करोड़। पहला चुनाव कब लड़े आप? 85।
कहाँ से? बसंतपुर? हाँ। किस दल से? बीजेपी। बीजेपी से। उसमें क्या हुआ रिजल्ट? अरे बीजेपी में देखो बाबू, अब सही बात बोलूँगा तो बड़ी आश्चर्य होगा, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हम जिस कौम से आते हैं जी। वो कौम कहा जाने हमने उनके साथ कौन अपराध किया कि वो माने 60% सदा विरोध किया, 60% सदा विरोध किया। हम उतना वोट लेकर हारते गए जितना का आधा पर लोग चुनाव जीतते गए। अच्छा। माने 54,000 वोट हमको मिलता है, हमारे विरोधी को 56,000 मिलता है, मेरा 60,000 वोट भी आता है। मैं 90 में लड़ा, 95 में 1,06,000 पोल हुआ। शिशिर कुमार सिन्हा कलेक्टर था, लाठी चलवा करके गिनल वोट को गिनवाया 1,23,000। तो मैं कभी चुनाव नहीं आ रहा था, कभी नहीं, ये हम भी हराया गया। 90 में 2000 मिला, हमको 72,000 वोट आया। 5 में चुनाव लड़े, फिर बाबू लोग को अहंकार हुआ, कहा कि मैं इतना काम किया, मेरे यहाँ जाइएगा बसंतपुर में तो आज भी मेरा करीबन 500 से ज़्यादा शिलापट मिलेगा, मिलता है। हाँ। और अभी जो गोरिया कोठी में काम किया, 4 अरब का काम किया, 255 सड़क बनवाया, बहुत कम जगह हुआ होगा, खीर दिया चारों से। टोटल कई चुनाव लड़े हैं आप? हम लड़े हैं 90 जी, 85, 90, 95, 2005, 10 तक क्या चुनाव हुआ वो जी। अब 15 मिला। 2020 में मेरा टिकट को बिचवा दिया कुछ लोग मिलजुल के, हमारे ही अपने साथ के रहने वाले लोग, जिसका परिणाम है कि मैं जदयू में चला गया। 7 बार मतलब आप पूरा चुनाव लड़े हैं? 6 बार। 6 बार। 2 बार विधायक रहे हैं, 6 बार चुनाव लड़े हैं। मंत्री नहीं बने आप? नहीं, हमको मंत्री बनाएगा। हमको लल्लुओ जानता था कि ये बहुत डेंजर है, वो नीतीश कुमार जानता था। हाउस में सरकार हमारी थी, नीतीश कुमार की उजाई करते थे हम सदन में। सदन में हमको 2 बार गुड पार्लियामेंट्रियन का खिताब मिला है, पहली बार भी या सेकंड बार भी। पार्लियामेंट में हमारे सामने बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम लोग। अब मैं जब भी बोलता था तो कभी भी सदन में हंगामा नहीं हुआ। मैंने तेजरी बेंच का था ही मैं, अपोजिशन भी मेरी थपथपाता था। और पार्लियामेंट्री बात बोलना मैंने नहीं सीखा, कुछ नहीं। सिवान में मैंने ओल्ड सारण में मंजीत भी बोलता था, मंजीत MLA साहब बेचारे, वो बोलता था। और लोगों में कोई जान नहीं थी, अब लोग माने घिसी पीटी लोग थे, लेकिन मंजीत जी बोलते थे। तुम्हारे गोपालगंज के जो मंत्री हुए थे सुभाष बाबू, वो तो हमको लगा कि 200 बरस में कोई नहीं बोले, मंत्री हो गए भगवान को खुदा खरीदते। क्या कि मंत्री ऐसे लोग बनाया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में वो अपोज न करे, जो मुख्यमंत्री कह दे यस स्टैंड डाउन, उसको स्वीकार कर। हाँ, अपोज बड़ी को एंट्री नहीं दिया जाता है। जैसे भोलाराम तूफानी को बनाया गया पशु। अभी सुधाकर सिंह, हाल ही घटना, सुधाकर सिंह जो किसान वाला थे, उनको भी हटा दिया गया। वो पूरा किसानों को लेकर, पूरे कृषि विभाग को लेकर बड़ा माने जो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात बोला, बिल्कुल। लेकिन अच्छा बोलने वाले को गुंजाइश आज नहीं है। आपके समय में, यानी जब आप राजनीति में आप लोग आए, या अभी तक का समय भी मान लिया जाए, पहले की राजनीति को और अभी की राजनीति में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, पहले की राजनीति में आज की राजनीति में बड़ी अंतर है। पहले के राजनीति में निष्ठावान लोगों को टिकट दी जाती थी, जो समाज में रहते थे, जो दड़ी बिछाते थे, जो झंडा ढोते थे, उनको टिकट दिया जाता था। जिनको देश के प्रति स्नेह थी, संविधान के प्रति निष्ठा थी, कर्तव्यनिष्ठ थे, क्रियाशील थे, आज उनको टिकट दिया जा रहा है कि हत्या करने में कीर्तिमान स्थापित किए हो, बैंक को लूटे हो, देशद्रोह के मामले में फंसे हो, खजाना लूटे हो, आज उनको टिकट दिया जा रहा है। ताकि इनके भय से लोग इनको वोट देगा, तो संख्या बल पर ही सरकार बनती है। तो अर्थ गणित के आधार पर संख्या बल पर बनता है। तो संख्या बढ़ाने के लिए चोर, चुहार, बेईमान, बलात्कारी को टिकट दिया जाएगा, वो साला जीतवे करेगा। उसके पास 3 नंबर का माल है, तो क्या धन भी है, बल भी है, गुंडा उसके साथ है। तो सज्जन लोग आज राजनीति से भागे जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। क्या लगता है इसका कुछ उपाय हो? आपके देश में लोकतंत्र है, अधर लोकतंत्र है। मैं पार्लियामेंट में कहा था, आप भी बहस करना जाते हो तो पूछते हो लोगों से, तो मैं कहा था विधानसभा में, हिंदुस्तान में पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान में अब भी राजतंत्र है, आधा राजतंत्र है, आधा लोकतंत्र है। लोग, हमारे स्पीकर थे सदानंद सिंह ने कहा कि आप क्या बोल दिया, हम कहें बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज देश में 2 धाराएं चल रही है, एक आधा लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, आधा राजतंत्र को मानने वाले हैं। तो बिहार में अगर राजतंत्र है तो लालू जी को क्या कहेंगे सदानंद बाबू, मुलायम सिंह को क्या कहिएगा, ओम प्रकाश चौटाला को क्या कहिएगा, फारूक अब्दुल्ला को क्या कहिएगा, महबूबा मुफ्ती को क्या कहिएगा, नवीन पटनायक को क्या कहिएगा,
ममता को क्या कहिएगा, शिबू सोरेन को क्या कहिएगा, तो आधा प्रजातंत्र नहीं है तो क्या है। वाह, बिल्कुल। तो जहाँ ये पूर्ण लोकतंत्र नहीं है उसको क्या कहिएगा। युवा जो अभी राजनीति में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना जगह जाए युवाओं को तो मैं कहूँगा जी कि राजनीति में आना चाहिए, जी लेकिन पूर्ण शिक्षा के बाद। जी युवा इसलिए राजनीति में न आवे कि किसी दल का झंडा ढोए बिल्कुल और नेताओं के चक्कर में आकर गोली चलावे। बिल्कुल। काहे कि युवा जो है अभी कचरे होते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान का भाव है और नेता उनका गलत उपयोग करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खूब पढ़ो, पढ़ लिख कर के मंजिल को प्राप्त करो और उसके बाद तुम राजनीति में आओ। काहे कि तुम्हारी जरूरत है, अगली पीढ़ी तुम पर ही निर्भर है, अगला भविष्य तुम ही हो, लेकिन पहले तुम अपने को सक्षम बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। संघर्ष की अधूरी दास्तां में मेहमान के रूप में सतदेव सिंह थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।